अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है भाई? आप अपना नाम अगर जल्दी से बता दें और काम बता दें तो बड़ी मेहरबानी। जी, मेरा नाम फवाद है, अहमद फवाद, और कराची का रिहायशी हूँ मैं, और काम मेरा जो है वो रियल इस्टेट का है। माशाल्लाह। ये रियल इस्टेट वाले ये जमात इस्लामी के धर्म में क्या कर रहे हैं? असल में हम रियल इस्टेट के हवाले से तो नहीं है, हम तो कराची के हक़दों के हवाले से हैं कि कराची के मामला जो इस तरह से मतलब ज़वाल पजीर होते चले जा रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट जो है तमाम चीज़ें अपने अंडर में लिए चली जा रही है, और एक जो मेयर कराची का आएगा, जो कोई भी होगा, अभी हमें तो ये भी नहीं पता कि मेयर कौन आएगा, या वो जमात इस्लामी का होगा, या वो पीपल्स पार्टी का होगा, या वो किसी और जमात का होगा, मगर वो बाख्तियार नहीं होगा। तो पहले तो मेयर जो आया करते थे कराची में, तो वो सड़कें भी बनाया करते थे और बसों का भी निज़ाम सही कर दिया करते थे ऑलमोस्ट, और दूसरे भी बहुत से काम तरक्की के होते थे जो कराची के लिए वो किया करते थे। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब वो जो मेयर आएगा वो एक बस वो नाले साफ़ करवाएगा और भंगियों से झाड़ू लगवाएगा और चलता बनेगा। मगर अब ये चीज़ इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी इस काम के लिए निकली है कि मेयर को जो है और कराची को कराची के हुकूक दिए जाएँ, ताकि जो है मेयर जो है कराची के बल्दिया जो है अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सके। और हमें चाहिए कि हमें जो है ना जमात इस्लामी के इस धरने में और इस जो भी जिद्दोजहद है उसमें इसका साथ देना चाहिए, और हम इसका साथ दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आखिर वक्त तक इसके साथ रहेंगे, और हम चाहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट जो इस चीज़ का नोटिस ले, बिल्कुल नोटिस ले, और उसको चाहिए कि जो अपना कानून जो उसने किया है उसको मतलब वापस ले, ताकि जो है कराची के हक़ में अच्छे और बेहतर काम हो सके। आप अपना दोबारा नाम ज़रा बताइएगा। मेरा नाम फवाद। फवाद भाई, आम लोग ये बात करते हैं, बल्कि ख़ास लोग ये बात करते हैं कि पता नहीं जमात इस्लामी आई या ना आई, लेकिन मैं जो ये देख रहा हूँ कि नए नए लोग आपके धरने में, जमात इस्लामी के धरने में आकर शरीक हो रहे हैं, बल्कि शरीकी नहीं हो रहे हैं बल्कि खुशी का भी इजहार कर रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रहे थे कि जी आज तक दीगर जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय सियासत के, अपने ज़ाती माल और मफाद हासिल किया। लेकिन अब लोग आ रहे हैं, इससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि शायद अवाम अब जमात इस्लामी को भी आजमाना चाहती है। आप क्या ख्याल है? आप मार्केट में हैं। देखिए मोहतरम, जमात इस्लामी को तो ऑलरेडी जो है वो आजमाया जा चुका है। नेमतुल्लाह साहब के दौर में, अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में जो है वो जमात को आजमाया हुआ है, लोगों की आजमाई हुई जमात है, ऐसी बात नहीं है। मगर कुछ मामला ऐसे होते हैं जो आवाम से नहीं सामने होते, जिसकी वजह से जो है ना वो नहीं आते। मगर ये कि अब आवाम को समझ में आ चुका है कि कराची के हक़ में आप पीपल्स पार्टी को कंटिन्यू 15 साल हो गए कराची पर और सिंध पर हुकूमत करते हुए। 15 साल किसी भी पार्टी को बहुत बड़ा टाइम मिलता है काम करने के लिए, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें उसने क्या काम किया। इससे पहले बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी, जो वो अपने जो वजारत है उस्मा में वो रह चुकी हैं, उनके अपने हस्बैंड जो है वो सदर रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी को और कितना टाइम चाहिए कराची के अंदर? तो ये सारी बातें हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का जो दौर था, और खैर हमारे सामने तो नहीं था, हम तो खैर बहुत छोटे होंगे, मगर नेमतुल्लाह साहब का दौर हमने देखा कि कराची को किस तरह से ओवरहेड से और रोडों से और तमाम चीज़ों से और ट्रांसपोर्ट से जो है ना इसको बेहतरीन कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है नेमतुल्लाह साहब के जाने के बाद से इस पूरे शहर के अंदर जो है पानी का बहरान दोबारा से पैदा हो गया। एक खतरा पानी का इजाफा नहीं हुआ। K3 K4 का मंसूबे पर, K3 का मंसूबा वो करके गए थे, K4 के मंसूबे पर ज़रा बराबर भी काम नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आवाम देख रही है कि मुश्किलात के शिकार है, और बारिशों में जो शहर की हालत होती है वो दुनिया के सामने है, नज़र में आता है। पूरा शहर डूब जाता है। इस पूरे मुल्क को चलाने वाला, इस पूरे सूबे को चलाने वाला शहर लावारिस है। हम लावारिस हैं इसीलिए। हमें पूछता कौन है? हकीकत यह है कि हमें पूछती है तो जमात इस्लामी पूछती है, तो हम तो उसका साथ देंगे भाई, हम तो उसका साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद भाई। ये थे फवाद भाई जो कि पंडाल में हमें मिले थे। ये कहते हैं, आपने सुना नाज़रीन, अगर इस
ये बुझे हुए कराची को रोशनी का शहर दोबारा अगर बनाना है तो आप इनकी बात पे ज़रा गौर कीजिएगा। आम लोग भी यही बात कर रहे हैं कि भाई इस रोशनी के शहर के रोशनी को बहाल करना है। अब बहाल करने के लिए नाज़रीन ये देख लीजिए, ये जमात इस्लामी का पंडाल है, धरना है, प्रोटेस्टिंग है। जमात इस्लामी के धरने में कहीं पे भी कोई 24 दिनों में हमने बदअमनी नहीं देखी। अब सोचे इनके पास इक़्तिदार नहीं है तो ये आलम है इनके डिसिप्लिन का। अगर अल्लाह ताला ने आपके ताबुन से इनको इक़्तिदार दे दिया तो सोचिए ये अपने शहर को, अपने मुल्क को क्या कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। आप अपने शहर का, अपने मुल्क का ख्याल रखिए, अच्छे लोगों को चॉइस कीजिए, चूँकि आपका वोट आपके मुस्तक़बिल का ज़ामिन है। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।